कहानी की शुरू में शहर में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसानों को पल भर में खूंखार ज़ोंबी बना रहा है। हर तरफ अफरा तफरी है और इसी मौत के खेल के बीच फंसा है एक लड़का। उसका बस एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह इस शहर से सही सलामत बाहर निकलना। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ज़ोंबीज से भरा है और हर कदम पर उसकी जान दांव पर लगी है। क्या वो इन ज़ोंबीज के चंगुल से बच पाएगा या उसका अंजाम भी दूसरों जैसा ही होगा? कहानी के अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है सुजुकी से, जो एक स्ट्रगलिंग स्केच आर्टिस्ट है। उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसकी आर्ट को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए मजबूरी में वो एक आर्टिस्ट के यहाँ नौकरी करता है। सुजुकी अपनी दोस्त टेको के साथ रहता है, लेकिन अब टेको उससे चिढ़ने लगी है। वजह साफ थी, सुजुकी के पास न काम था न पैसे और सारा खर्चा टेको को उठाना पड़ रहा था। आखिर एक दिन टेको का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में सुजुकी को घर से बाहर निकाल देती है। बेघर होकर सुजुकी एक पार्क में जाता है। सुकून ढूंढने के लिए वो अपनी किताब खोलता ही है कि पास बैठा एक आदमी दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन सुजुकी उसे मामूली समझकर अनदेखा कर देता है। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचता है तो न्यूज देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरे शहर में एक खौफनाक वायरस फैल चुका है। उसी वक्त ऑफिस में सुजुकी की एक कलीग की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बाहर चली जाती है। तभी सुजुकी का दोस्त उसे एक डरावनी खबर देता है। उसके घर के पास भी यह वायरस पहुंच चुका है और वहां से एक संक्रमित आदमी लापता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उनका बॉस वहां आता है, जिसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। इसी दौरान उसकी आंखें अंदर ही अंदर पूरी तरह काली पड़ चुकी हैं। न्यूज में बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई थी, इसलिए सब ऑफिस में ही रुक जाते हैं। रात को अचानक सुजुकी के पास टेको का फोन आता है। वो रोते हुए अपनी गलती मानती है और सुजुकी से घर से बाहर निकालने के लिए माफी मांगती है। सुजुकी जब उससे बात कर रहा होता है तभी उसे आसमान में उड़ते ढेर सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं, जो खतरों की चेतावनी थी। पर सुजुकी का ध्यान सिर्फ टेको पर था। अगली सुबह सुजुकी टेको का फेवरेट केक लेकर उसके घर पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है, आवाजें देता है, लेकिन अंदर सन्नाटा था। वो बार बार फोन लगाता है, पर दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी मिलती है, एक गहरी और डरावनी खामोशी। सुजुकी दरवाजे के छेद से अंदर झांकता है तो देखता है कि टेको सो रही है, पर अचानक वो जागती है और बिस्तर से नीचे कर अजीब तरीके से तड़पने लगती है। सुजुकी खतरे से अनजान उसे आवाज देता है। आवाज सुनते ही टेको एक शिकारी की तरह उसकी तरफ झपटती है और दरवाजे पर ही हमला कर देती है। वो इतनी पागल हो चुकी थी कि दरवाजे को काटते वक्त उसके दांत एक एक करके टूट कर गिरने लगते हैं। सुजुकी अंदर फंस चुका था और टेको उसे चीरने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए सुजुकी पास पड़ी एक नुकीली ट्रॉफी उठाता है और टेको का सिर उस पर दे मारता है। टेको वहीं ढेर हो जाती है। सुजुकी वहां से भागता है, पर बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। रास्ते में उसे एक घायल औरत मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वायरस अब बेकाबू हो चुका है। आसमान जहाजों से भरा था और नीचे सिर्फ तबाही थी। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसका दोस्त खून से लथपथ बेसबॉल बैट पकड़े खड़ा था। उसने अभी अभी अपने ही एक साथी को मारा था। तभी उनके सामने उनका बॉस आता है, जो अब इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी बन चुका था। इससे पहले कि वो हमला करता, सुजुकी का दोस्त बैट से उसका काम तमाम कर देता है। सुजुकी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तबाही कब थमेगी। तभी उसका दोस्त एक भयानक सच बताता है, अगर किसी संक्रमित ने तुम्हें काट लिया तो कुछ ही मिनटों में तुम भी ज़ोंबी बन जाओगे। यह सुनते ही सुजुकी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि टेको ने उसके हाथ पर भी काटा था। लेकिन एक चमत्कार हुआ। हाथापाई के दौरान टेको के दांत पहले ही झड़ चुके थे, जिसकी वजह से सुजुकी इन्फेक्शन से बाल बाल बच गया। अचानक उसका दोस्त भी तड़पने लगा। बॉस ने उसकी टांग पर गहरा जख्म दिया था। ज़ोंबी बनने के डर से उसने खुद का गला काट लिया, ताकि वो किसी और के लिए खतरा न बने। सुजुकी वहां से भागकर सड़क पर आता है, पर बाहर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। हर तरफ लाशें थीं और लोग अपनी जान बचाकर चीख रहे थे। सुजुकी मदद के लिए एक पुलिस वाले की तरफ दौड़ता है, पर वो रक्षक नहीं बल्कि एक आदमखोर बन चुका था। सुजुकी के सामने अब मौत का समंदर था। पूरा शहर भाग रहा था और पीछे थी ज़ोंबीज की फौज। मौत के इस खेल के बीच उसे एक खड़ी गाड़ी दिखती है, जिसमें ड्राइवर बेखबर सो रहा था। तभी वहां हिरोमी नाम की एक लड़की आती है और सुजुकी से मदद मांगती है। अचानक एक ज़ोंबी उनकी तरफ बढ़ता है, जो फोन पर बात करने की एक्टिंग कर रहा था। सुजुकी तुरंत अपनी गन निकालता है और उस पर गोली चला देता है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये तो सिर्फ उसका एक वहम था। हकीकत में वो खाली हाथ खड़ा था और मौत उसके बिल्कुल करीब थी। तभी गाड़ी का मालिक आता है और सुजुकी की मिन्नतों के बाद वो उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर निकल पड़ता है। गाड़ी में चल रही न्यूज पूरे शहर की तबाही का ऐलान कर रही थी। सलाह दी जा रही थी कि जो जिंदा हैं वो खुद को घरों में कैद कर लें। लेकिन सुजुकी और हिरोमी के लिए खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि उसी गाड़ी के अंदर बैठा था। अचानक पीछे बैठे आदमी की नसें काली पड़ने लगती हैं। उसे किसी ने काट लिया था। देखते ही देखते
वो एक दरिंदे में बदल जाता है और सीधे ड्राइवर की गर्दन दबोच लेता है। फिर वो सुजुकी की तरफ झपटता है, पर सुजुकी फुर्ती दिखाते हुए उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। वो जोम्बी बाहर गिरकर भी सुजुकी का पैर पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है। तभी हिरोमी गाड़ी का दरवाजा पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारती है। मुसीबत अब भी टली ही थी कि ड्राइवर भी तड़पने लगता है। जोम्बी बनते ही उसका दिमागी संतुलन खो जाता है और वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। गाड़ी अब एक बेकाबू बन चुकी थी। सुजुकी और हिरोमी जल्दी से सीट बेल्ट बांध लेते हैं। ड्राइवर उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से जोरदार तरीके से टकरा जाती है। एक भयानक धमाका होता है। जब सुजुकी और हिरोमी दोनों बच जाते हैं तो उनके सामने तबाही का मंजर था। गाड़ियों का ढेर, धुआं और पूरा शहर श्मशान बन चुका था। किस्मत से उनकी जान तो बच गई थी, पर अब वो मौत के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। सुजुकी के फोन पर न्यूज फ्लैश होती है। पूरा शहर अब जोम्बीज का घर बन चुका है। ये जीव सिर्फ अपनी भूख के लिए इंसानों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन तभी उम्मीद की एक किरण दिखती है। माउंट फूजी। खबर थी कि सरकार ने वहाँ एक कैंप बनाया है जहाँ इलाज मिलने तक लोग सुरक्षित रह सकते हैं। रात के अंधेरे में वो एक खाली घर में पनाह लेते हैं। सुबह जब सुजुकी की नींद खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हिरोमी की गर्दन पर एक गहरा जख्म था जो बिल्कुल जोम्बी के काटने जैसा दिख रहा था। सुजुकी डर के मारे तुरंत अपनी गन तान देता है, पर हिरोमी उसे यकीन दिलाती है कि ये जख्म पुराना है। सुजुकी उस पर भरोसा करता है और वो दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में हिरोमी रुक जाती है। वो जानती थी कि उसके अंदर का जहर धीरे धीरे फैल रहा है। वो सुजुकी को अपना फोन देती है और कहती है, अब तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। सुजुकी घबराकर वहां से भागता है, पर आगे उसका सामना एक खूंखार जोम्बी से हो जाता है। सुजुकी की मौत करीब थी। तभी वहां हिरोमी पहुंचती है। उसका चेहरा अब आधा इंसान और आधा डरावना जोम्बी बन चुका था, पर उसकी ताकत अब कई गुना बढ़ गई थी। वो एक ही पंच में उस जोम्बी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सुजुकी खौफ में था। उसे लगा अब उसकी बारी है। हिरोमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। हिरोमी उसे मारने के लिए नहीं बल्कि सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। साफ था कि वो पूरी तरह जोम्बी नहीं बनी थी। उसके भीतर की इंसानियत अब भी जिंदा थी। जंगल के सन्नाटे में सुजुकी और आधी जोम्बी बन चुकी हिरोमी एक कबाड़ के पास रुके हुए हैं। सुजुकी उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर हिरोमी की चेतना खो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद जब वो मानती है तो उसे किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक भूखे जानवर की तरह खाना खाते देख सुजुकी का दिल भर आता है। पर राहत की बात ये थी कि हिरोमी अब भी खुद पर काबू रखे हुए थी। सफर फिर शुरू होता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। सुजुकी की हालत अब पहचान में नहीं आ रही। बड़ी हुई दाढ़ी, थका हुआ शरीर और फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी फौलाद जैसी थी। रास्ते में उसे एक शॉपिंग कार्ट मिलती है। सुजुकी हिरोमी को उसी में बिठाता है और उसे खींचते हुए माउंट फूजी की ओर बढ़ने लगता है। भूख और थकान से चूर सुजुकी आखिरकार उस आउटलेट पार्क तक पहुंच ही जाता है जहां उसे मदद की उम्मीद थी। पर वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। जिंदा इंसान तो दूर, वहां सिर्फ लाशों के जले हुए ढेर पड़े थे। सुजुकी दुकान के अंदर जाकर अपनी हालत सुधारने के लिए कपड़े ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक अंधेरे से एक जोम्बी निकलकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। हिरोमी पास ही गहरी नींद में थी। सुजुकी की जान अब खतरे में थी। तभी ऐन मौके पर रोमा नाम की एक लड़की वहां आती है और सुजुकी को मौत के मुंह से खींच लाती है। रोमा अकेली नहीं थी। उसके साथ एक पूरा ग्रुप था जो इसी बिल्डिंग की छत पर छिपा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां जोम्बीज का पहुंचना नामुमकिन था। अचानक खतरे की घंटी बजती है। जोम्बीज का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। बचने के लिए ये लोग एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। पहला ग्रुप जोम्बीज का ध्यान भटकाता है, जबकि दूसरा ग्रुप खाने पीने का सामान जुटाने निकल पड़ता है। रस्सियों के सहारे सारा सामान ऊपर छत पर पहुंचाया जाता है। ये छत ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ सीढ़ियों पर लोहे की जालियों वाली एक मजबूत दीवार थी जिसे पार करना जोम्बीज के बस की बात नहीं थी। छत पर सुजुकी की मुलाकात उनके लीडर लूरा से होती है। लूरा उसका स्वागत करता है और उसे जरूरत का हर सामान देने का वादा करता है, लेकिन लूरा की नजर सुजुकी की गन पर टिकी थी, एक ऐसा हथियार जो इन लोगों के पास नहीं था। उसी रात रोमा सुजुकी से उसके और हिरोमी के रिश्ते के बारे में पूछती है। सुजुकी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। रोमा, जो पेशे से एक नर्स थी, भरोसा दिलाती है कि वो हिरोमी का पूरा ख्याल रखेगी। अगले दिन सुजुकी चुपचाप हिरोमी के पास बैठकर उसे सुकून देने की कोशिश करता है। उसने बड़ी सावधानी से हिरोमी की एक आंख पर पट्टी बांध दी थी। सुजुकी अच्छी तरह जानता था कि अगर यहाँ किसी को भी जरा सा शक हुआ कि हिरोमी एक हाफ जोम्बी है तो ये लोग उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन लूरा सबके सामने एक बड़ी मुश्किल रखता है। राशन खत्म हो रहा है। वो सबको नीचे स्टोर में जाने के लिए कहता है कि अगर वो खाना मिल गया तो हम अगले 5 साल तक चैन से रह सकेंगे। लेकिन जाने से पहले लूरा की नीयत सुजुकी की गन पर बिगड़
जाती है। वो जबरदस्ती गन मांगता है पर सुजुकी साफ इनकार कर देता है। बौखलाया हुआ लूरा सुजुकी को धमकी देता है कि अगर गन नहीं दी तो वो हिरोमी को छीन लेगा। तभी बाहर हंगामा खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को हिरोमी पर शक हो गया था और वो उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगते हैं। रोमा उसे बचाने की कोशिश करती है पर भीड़ उस पर भारी पड़ती है। सुजुकी जैसे ही बाहर भागता है, देखता है कि हिरोमी खतरे में है। वो अपनी गन तान देता है पर लूरा भी अपना क्रॉसबो सुजुकी पर साध लेता है। इसी बीच हिरोमी के अंदर का जोम्बी जाग उठता है। वो इतनी ताकत से एक शख्स का हाथ मरोड़ती है कि उसे जमीन पर पटक देती है। अब सबको समझ आ गया था कि हिरोमी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक जोम्बी है। सुजुकी चिल्लाता रह गया पर क्रूर लूरा ने हिरोमी पर क्रॉसबो चला दिया। तीर लगते ही हिरोमी बेदम होकर गिर पड़ी। सुजुकी अपने होश खो बैठा और इसी का फायदा उठाकर लूरा के आदमी गन छीन लेते हैं और सुजुकी को बेरहमी से पीटने लगते हैं। सुजुकी लहूलुहान हो चुका था पर लूरा की इस घटिया हरकत ने बाकी लोगों को उसके खिलाफ कर दिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लूरा को लीडर की गद्दी से उतार फेंका। अब ग्रुप की कमान सांगो नाम के एक नए लड़के के हाथ में आ चुकी थी। पूरी तरह टूट चुका सुजुकी जब रोमा के पास पहुंचता है तो उसे एक राहत भरी खबर मिलती है। हिरोमी अभी भी जिंदा थी। रोमा उसे बताती है कि वो जल्द ही होश में आ जाएगी पर साथ ही उसे चेतावनी भी देती है कि उन्हें यहाँ से जल्द भागना होगा। सुजुकी रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर करता है। बिना गन के हम उस नरक में एक कदम भी नहीं चल पाएंगे रोमा। मैं हिरोमी को मौत के मुंह में नहीं झोंकना चाहता। लेकिन सुजुकी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे बाकी लोगों के साथ स्टोर तक जाना ही था वरना ये लोग उसे जिंदा लाश की तरह छोड़ देते। प्लान के मुताबिक एक ग्रुप बर्तनों का शोर मचाकर जोम्बीज को दूर ले जाता है और सुजुकी के साथ बाकी लोग चुपके से स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। तभी अचानक स्टोर की सारी लाइट्स एक साथ जल उठती हैं। सन्नाटा चीरती हुई रोशनी ने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब खुद ब खुद कैसे हो रहा है। वो लोग जल्दी जल्दी राशन इकट्ठा करने लगते हैं पर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। उनकी नजर ऊपर लगे उन सिक्योरिटी कैमरों पर नहीं गई जिनसे कोई उन्हें लगातार देख रहा था। अभी वो सामान समेट ही रहे थे कि अचानक पूरे स्टोर में कान फाड़ देने वाला तेज म्यूजिक बजने लगता है। शोर सुनते ही अंधेरे कोनों से एक खूंखार जोम्बी उन पर झपटता है और एक आदमी को बुरी तरह काट लेता है। इससे पहले कि इन्फेक्शन और फैले, लीडर बिना रहम दिखाए उन दोनों को वहीं गोलियों से भून देता है। स्टोर के अंदर खौफनाक मंजर था। लाशों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका था पर असली शैतान तो कहीं और बैठा था। अचानक लाइट्स का जलना और शोर मचाता वो म्यूजिक कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बिछाया हुआ जाल था। लूरा मौका पाते ही सबकी नजरों से बचकर कंट्रोल रूम में घुस गया था। उसने जानबूझकर म्यूजिक ऑन किया ताकि सारे जोम्बीज उसके साथियों पर टूट पड़े और वो खुद भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो सके। बाहर खड़े सैकड़ों जोम्बीज शोर सुनकर स्टोर की तरफ पागल कुत्तों की तरह बढ़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए सुजुकी भागकर एक अलमारी में छिप जाता है लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। बिल्डिंग के नीचे एक अजीब और बेहद फुर्तीला जोम्बी घूम रहा था। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। अचानक वो एक लंबी छलांग लगाता है और सीधे बिल्डिंग की उस छत पर जा गिरता है जहां बाकी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे। इससे पहले कि कोई संभल पाता उस सुपर जोम्बी ने पल भर में सबको जोम्बी बना दिया। इधर लूरा की हैवानियत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने बाकी बचे लोगों को बाहर भागते देखा उसने चालाकी से स्टोर का मेन गेट खोल दिया। गेट खुलते ही जोम्बीज का एक सैलाब अंदर घुस आया। अब स्टोर जोम्बी से भर चुका था। ऊपर छत पर रोमा हिरोमी को लेकर एक टेंट के पीछे छिपी हुई थी। वो वॉकी टॉकी पर मदद के लिए चिल्ला रही थी पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि मदद करने वाले या तो मर चुके थे या फिर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। सुजुकी अभी भी अलमारी के अंदर छिपा हुआ था। उसका दिमाग डर के अंधेरे में भटक रहा था। वो जितनी बार लड़ने का ख्याल करता उसका अंत सिर्फ मौत पर होता। डर ने उसे पत्थर बना दिया था। न शरीर काम कर रहा था न सोच। पास पड़े वॉकी टॉकी से रोमा की चीखें सुनाई दे रही थीं, पर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। तभी सुजुकी को एहसास होता है कि अगर आज वो नहीं उठा तो वो खुद को कभी इंसान नहीं कह पाएगा। वो अपने डर को पीछे धकेलता है और एक जोरदार चीख के साथ अलमारी से बाहर निकलता है। तभी एक जोम्बी उस पर झपटता है और उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है पर सुजुकी की चालाकी काम आती है। उसने अपने हाथों पर पहले ही कई घड़ियां बांध रखी थीं जिससे जोम्बी के दांत सुजुकी के जिस्म तक नहीं पहुंच पाते। वो तुरंत वॉकी टॉकी उठाता है और रोमा से कहता है, मैं आ रहा हूँ रोमा, हिरोमी का ख्याल रखना। सुजुकी बिजली की रफ्तार से बेसमेंट की तरफ दौड़ता है और आखिरकार अपनी शॉर्ट गन वापस हासिल कर लेता है। जोम्बीज उसे घेरने की कोशिश करते हैं पर यहाँ सुजुकी अपनी अकल चलाता है। वो पास पड़े चावलों की बोरियां फाड़कर फर्श पर फैला देता है जिससे सारे जोम्बीज फिसलकर ढेर हो जाते हैं। उधर छत पर हालात बेकाबू थे। रोमा हिरोमी को अपनी पीठ पर लाद कर मौत की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और स्टोर के अंदर पहुंचती है पर वहां उसका सामना एक नए खतरे से होता है। गद्दार लूरा की नसें
काली पड़ चुकी थी। वो अब एक दरिंदा बन चुका था। वो पागलों की तरह उन दोनों की तरफ लपकता है, पर इससे पहले कि वो उन्हें छू भी पाता, एक जोरदार धमाका होता है। सुजुकी अपनी गन के साथ वहां खड़ा था। उसने सही निशाना लगाया और एक ही गोली में लूरा का सिर उड़ा दिया। सुजुकी ने अपना बदला ले लिया था। तभी उन्हें बाकी बचे हुए साथी भी मिल जाते हैं, जो अब भी इस नरक में जिंदा थे। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आगे और पीछे दोनों तरफ से ज़ोंबीज के सैलाब ने उन्हें घेर लिया था। सुजुकी और उसके साथी मौत के घेरे में फंस चुके थे। सुजुकी ने हिरोमी को एक सुरक्षित कोने में बिठाया और कांपते हाथों से अपनी गन रीलोड करने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। पहली बार हिरोमी ने सुजुकी का नाम पुकारा। उसने कहा, जब तक सुजुकी मेरे साथ है मुझे कोई खतरा नहीं है। हिरोमी के इन चंद शब्दों ने सुजुकी के अंदर जैसे बिजली भर दी। उसका सारा डर पल भर में गायब हो गया और फौलादी हिम्मत आ गई। सुजुकी अब एक शिकारी बन चुका था। उसकी गन से निकली हर गोली एक ज़ोंबी का भेजा उड़ा रही थी। उसके दोस्त भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन ज़ोंबीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते सुजुकी के कई साथी ज़ोंबी का शिकार हो गए। अपनों को खोते देख सुजुकी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने गोलियों की ऐसी बौछार की कि ज़ोंबीज की लाशों का ढेर लग गया। अब मैदान में सिर्फ सुजुकी, हिरोमी और रोमा ही बचे थे। वो बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी आसमान से काल की तरह वही फुर्तीला ज़ोंबी उनके सामने आ गिरा। अपने साथियों की लाशें देख वो गुस्से से पागल हो रहा था। सुजुकी ने गन तानी और गोली चला दी, पर उस सुपर ज़ोंबी पर जैसे गोली का असर ही नहीं हुआ। वो दोबारा सुजुकी की तरफ झपटा। बदकिस्मती से सुजुकी की गन खाली हो चुकी थी। मौत बिल्कुल सामने थी, पर सुजुकी अब हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही वो ज़ोंबी हवा में उछला, सुजुकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गन का पिछला हिस्सा उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका सर फट गया और खत्म हो गया। जिस सुजुकी को दुनिया डरपोक समझती थी, आज उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी और ज़ोंबीज का कब्रिस्तान। आखिरकार सुजुकी, हिरोमी और रोमा अपनी गाड़ी लेकर सुरक्षित पहाड़ी की ओर निकल पड़े। इंसानियत की एक छोटी सी जीत के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।